नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं नरेंद्र भुटानी और आप सब देख रहे हैं पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स। सो भाई, आज मैं उसका इंटरव्यू लेने आया हूं जिसमें हम खुद अभी समाये हुए हैं। अगर ये फ्रेम जो आप देख रहे हैं, इस फ्रेम के अंदर अगर ये फ्रेम क्रिएट ही नहीं हुआ होता, अगर ये कैमरा क्रिएट नहीं हुआ होता, तो हम यहाँ पे बैठ के इंटरव्यू भी नहीं कर रहे होते। शायद थिएटर में ही होते हम, नाटक होता, लाइव होता। बट ये जो माध्यम है कैमरे का, ये इसने इतनी सहूलियत दे दी है कि आज कुछ भी होता है तो हम सबसे पहले कैमरा निकालते हैं, अपना फ़ोन निकालते हैं, रादर देन हेल्पिंग एनीवन एल्स, राइट? तो इसी नाम से, इसी फ्रेम पे बेस्ड एक फ़िल्म आ रही है, जिसकी स्टारकास्ट और डायरेक्टर आज हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। नागराज सर, बहुत-बहुत स्वागत है। विक्रम जी हैं जो डायरेक्टर हैं इसके और राइटर हैं, एंड अमेय भाई, बहुत-बहुत स्वागत है आपका नमस्ते। पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स। नमस्ते। सो विक्रम सर, आपसे शुरुआत करते हैं क्योंकि आपकी कहीं न कहीं ज़िंदगी भी इसी पे बेस्ड है। क्या ये स्टोरी आप ही की ज़िंदगी पे बेस्ड है? पहले तो ये पूछता हूँ। मेरी ज़िंदगी से बेस्ड नहीं है। कुछ साल मैंने बतौर प्रेस फ़ोटोग्राफ़र काम किया था, तो वहाँ से जो कुछ एक्सपीरियंस से मैं गुज़र रहा था, तो उसमें कुछ सवाल मैं खुद से भी पूछ रहा था, कुछ के जवाब ढूँढ रहा था। तो मुझे लगा कि ये जो चल रहा है, ये कहना चाहिए शायद। इसमें है कुछ पोटेंशियल जो शायद फ़िल्म के ज़रिए लोगों तक आने में, लाने में मज़ा आएगा। हुँ। तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। एंड मैंने सुना है ये 20 दिन के शेड्यूल के अंदर ये पूरा शूट हुआ है। 21 दिन, 21 दिन के 20-21 अंदर। दिन या इतना, मतलब ये कैसे? मतलब ये, क्योंकि नॉर्मली भी अगर हम कुछ भी बनाते हैं, शॉर्ट फ़िल्म भी होती है, तो भी उसको इतने दिन लग जाते नहीं, हैं। मुझे लगता है सो कि नहीं, इसमें मराठी में एक्टर्स टाइम पे आते हैं। इसलिए हो जाता नहीं, लेकिन ही इज़ एब्सोल्युटली राइट। एक मराठी का जो एक कल्चर है, वो बहुत ही डिसिप्लिन मैनर में काम करने वाला कल्चर है। हुँ, तो जितने भी, और ये सिर्फ मतलब मेरा क्रेडिट नहीं है, जो पूरा प्रोडक्शन संभालते हैं, हुँ, ये उनका क्रेडिट है। कि सही वक़्त पे सारी चीज़ें सही जगह अवेलेबल है हुँ, और स्क्रिप्ट को पकड़ के ही काम करना है। तो शेड्यूल पहले पहले ही बन गया था हुँ, हमारा। तो वी जस्ट फॉलो द शेड्यूल, फॉलो द स्क्रिप्ट, और वो बन गई। एंड दैट्स हाउ वी, मोस्ट ऑफ द फिल्म्स मराठी में वैसे ही बनती है। हुँ, तो हमारे लिए तो बिल्कुल ये कोई सरप्राइज़ एलिमेंट नहीं है कि हुँ। हमने 21 दिन का प्लान किया और 21 में ख़त्म की, वो वैसे ही होनी चाहिए मतलब। जी। कहीं क्योंकि उसका एक रीज़न ये भी होता है कि लोकेशंस बहुत सारी होती है कहीं-कहीं जी, जगह पे जी, ना। जी। जैसे जो बॉलीवुड है, वो बहुत अलग-अलग स्पेसेस में बनती है। तो इसमें भी इसके बहुत अंदर सारी कितनी लोकेशन, लोकेशंस थी? बहुत सारी किस-किस लोकेशंस हैं। तरह की लोकेशंस हैं इसमें? इसमें उनके ऑफ़िस से लेके आई एक थिंक ऑलमोस्ट एवरी डे वी एव वर शूटिंग एट अ न्यू या तुम हर दिन हम अलग जगह पे थे। कहीं-कहीं एक दिन में हम 2 या 3 अलग-अलग जगह पे थे। हुँ, एक हमारा पूरा जो शेड्यूल 6 दिन का था, वो एक बहुत ही एक आइसोलेटेड विलेज है। उस विलेज में हमने एक 5-6 दिन शूट किया। हुँ। तो बहुत ही स्कैटर्ड और अलग-अलग लोकेशंस थे ये। तो क्या मतलब, जैसे अगर एक दिन के अंदर अगर शिफ्ट करना है, तो हुँ। शिफ्ट के अंदर ही 2-3 घंटे खराब हो जी, जाते हैं, राइट? जी। सो क्या वो एक्स्ट्रा शिफ्ट में जाता था, मतलब जी, बिल्कुल। 12 घंटे ज़्यादा? मतलब आपकी जो पूरी टीम है, प्रोडक्शन और डायरेक्शन की जो टीम है, उनका काम ही यही है कि उसे शेड्यूल में वो पूरा कंसीडर करते हैं कि इस यहाँ से वहाँ, ए से बी तक जाने में कितना टाइम जाता है। जी। फिर वहाँ पे कितना प्लान शूट किया है, तो हुँ, उतना ही करना है। हुँ। तो आपकी अगर टीम उतनी प्रोफेशनल है, तो ये चीज़ें मतलब हो जाती है। नाइस। सर, आपसे बात करते हैं नागराज सर, मतलब क्योंकि आपने दोनों चीज़ें करी हैं। आप डायरेक्ट भी करते हैं, आप एक्ट भी कर रहे हैं, एंड अभी जो मटका किंग था वो एक बहुत बढ़िया सुपर एक अच्छा उसका रिस्पॉन्स निकला है, एंड उसमें भी आपने कहीं न कहीं मुंबई की स्टोरी दिखाई है, राइट? जब आप एक्ट करते हो तो आपका जो डायरेक्शन वाला पार्ट है वो आप लाइक यू कीप दैट इन योर होम, और लाइक वो आता है सेट पे कभी-कभी? ये ना अच्छे मायने में अगर आप कुछ सजेस्ट कर पा रहे हो, क्रिएटिव कुछ डिस्कशन कर पा रहे हो, तो अच्छी बात है। ना कि डायरेक्टर होना ही ज़रूरी नहीं है। हुँ, एज बतौर एक्टर भी आप डायरेक्टर से बात करते हो। जी। मतलब मैं डायरेक्टर हूँ और एक्टर कुछ मुझसे बात कर रहे हैं, कुछ सुझाव है जो हुँ, हुँ, सही मायने में अगर फिल्म के लिए ज़रूरी है तो वो करना चाहिए। लेकिन डायरेक्टर डायरेक्टर होता है, एक्टर एक्टर होता है, जी। और डायरेक्टर के नज़रिए से ही फिल्म बननी चाहिए। अगर कुछ आपको लगता है ये क्यों है, ऐसा है, हुँ, नहीं है, तो वो आप डिस्कस करते हो डायरेक्टर से। और डायरेक्टर को अगर अपना काम ठीक से पता है, तो हुँ, कन्फ्यूजन होने के कुछ चांसेस नहीं रहते। और विक्रम बहुत ही कहते हैं ना, बहुत फ़ोकस्ड और बहुत सुलझा हुआ डायरेक्टर है, और खुद लिखा है स्क्रिप्ट, तो उनको बिल्कुल पता था। हम क्रिएटिव डिस्कशन करते थे कभी-कभी, लेकिन डायरेक्टर अगर जो विज़न रखता है, उस पे उनका भरोसा है और एक्टर का उन पे भरोसा है, तो ही फ़िल्म ठीक बनती है।
बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ है कि क्योंकि सर का विक्रम सर का डेब्यू है ये एज़ अ डायरेक्टर, राइट? जी। तो कभी-कभार ऐसा हुआ है कि विक्रम सर आपके पास आए हों, मैं कन्फ्यूज़ हो गया हूँ, सर प्लीज़ मुझे गाइड करो। ऐसा कोई मोमेंट जो आपको याद है जिसमें आपने उनकी हेल्प करी हो? बिल्कुल ऐसे कन्फ्यूजन बहुत मुझे कभी विक्रम में नहीं दिखाई दिया कि वो जो कहानी कह रहा है वो बहुत ही दिल से कह रहा है, एक्सपीरियंस था उसको उसके बारे में। और डायरेक्टर भी उसने बहुत सारा काम किया है, बहुत जी। मराठी में एज असिस्टेंट डायरेक्टर, और वो बहुत होशियार बंदा भी है। हुँ। तो ऐसे कन्फ्यूजन नहीं, लेकिन कहते हैं ना कभी क्रिएटिव डिस्कशन होते हैं ना, तो वो होते थे, लेकिन कन्फ्यूजन मुझे बिल्कुल कभी विक्रम में दिखाई नहीं दिया। और उल्टा हम में कभी अगर कुछ मान लो हम सोच रहे हैं कि कुछ इस दिशा में ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, एडिट पे कुछ हमारा डिस्कशन होता था, वो बहुत ही एक एक क्रिएटिव टीम एज ए क्रिएटिव टीम। लेकिन विक्रम एज अ कैप्टन बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही कैपेबल डायरेक्टर है। थैंक यू सो मच सर। अमेय भाई, क्योंकि आप एक जनरेशन गैप भी है ना? फ़िल्म के अंदर भी हल्का सा, स्टोरी के अंदर भी है, एंड कहीं न कहीं आपके में भी है एक एज़ एन एक्टर्स, एंड आप उनके साथ में काम कर रहे हो। तो क्या वो सेट पे एक ऐसा माहौल था, एंड नागराज सर के साथ काम करके आपको कैसा लगा? एंड क्या वो दिक्कतें हैं जो एक हमारी जनरेशन गैप की वज़ह से आजकल आ रही हैं लोगों में? एक्चुअली उनमें और मुझ में एज अ स्टूडेंट ज़्यादा गैप नहीं है, हुँ। बिकॉज उन्होंने भी मास कॉम किया है और वो क्या? मेरे से शायद 2 ही साल बड़े थे मास कॉम के, आई थिंक नगर में जब वो सीख रहे थे। हाँ, ज़्यादा गैप नहीं। वो ये मैं उम्र में शायद बड़ा एज अ स्टूडेंट मैं ये बहुत स्मार्ट, खेल हूँ। ये जेन ज़ी का मतलब, जेन ज़ी मतलब एक मिलेनियल की होती है कि हाँ, वो स्मार्टली खेल गया। अब वो ये नहीं पता मुझे आपको यंग बता रहा है या अपने आप को एज्ड बता रहा है। आई थिंक द वो गैप इज एक्सपीरियंस है और हिंदी है वो। आई थिंक the gap is with the talent, and that is where I think I had a lot to learn from him. उन्होंने जितना लाइफ, हम जब बात करते थे हमेशा, तो मैं नागराज अण्णा को बोलता था कि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो कुछ भी एज है उससे डबल अपने एक्सपीरियंसेस लिए लाइफ में। इफ योर एज इज now 40, what you've lived is already what an 80-year-old must have lived in his life. The things that he's already experienced or seen in his life, and that is what translates into his art also. So वो बहुत मुझे fascinating लगता है उनके बारे में। वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने बहुत पहले शुरुआत की है या फिर करियर वाइज ही इज नॉट अ डिफरेंट जनरेशन। मैंने डेट शुरू किया होगा। हाँ एक्चुअली, हम्म। हाँ हाँ, कदाचित तसंच असेल. हाँ, नहीं, मी लहानपणापासून काम बिल्कुल करतो. मुझे पता है ना, मैं इसीलिए कहा कि एक्सपीरियंस बहुत बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत यंग भी है वो, और एक्सपीरियंस बहुत अमेय का बहुत पहले से है। हाँ जी, हाँ जी। मैं तो But- बहुत नया हूँ। देखिए, जनरेशन गैप तो अपने हाथ में है नहीं, टैलेंट का जो गैप है वो तो कभी भर नहीं सकता, तो यही कर सकते हैं कि आई कैन लर्न फ्रॉम हिज एक्सपीरियंसेस। नहीं, ये अमेय की स्टाइल है। मैं उसको बहुत बार बोला, मराठी में एक कहावत है, मतलब एक कहते कहावती कहते हैं ना उसको, कि खाली पडून वरच्याचं जीव घेणे। उसको बार बार बोलता हूँ जब भी वो आता है मुझे, जो कुश्ती में होता है। क्या मतलब होता है इसका? उसका मतलब ये कुश्ती में ना कुछ बंदे नीचे गिर जाते हैं, मतलब मैं अगर हम दोनों की कुश्ती में आपको गिरा दूंगा, लेकिन ऊपर वाला मर जाता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गिर के ऊपर वाले को चोट ज्यादा पहुंचाते हैं। तो हमें वैसा बंदा है जो हर बार ऐसे करके कि गिर रहा है, ऊपर वाले को पटक देते हैं वो हर मामले में। और वो बहुत होशियार भी है, विनम्र भी है, और लेकिन बहुत टैलेंटेड है। हमें वो तो है, बचपन में इतना काम करा है बहुत आपने। काम, वैसे वो बुजुर्ग है मेरे। ये नागराज सर खेल गए, अब सर आप खेल गए। अभी ऊपर वाले से इसे पटक- कहते हैं, हमें तो उल्टा चोर को डाला, अभी हो गया। मुझे ये बुजुर्ग वाला टैग अच्छा लगा। अच्छा है। चेयर चेंज करते हैं आपकी। अच्छा विक्रम सर, क्योंकि ये मराठी Z5 पे रिलीज हो रही है, एंड क्योंकि अब ग्लोबल ऑडियंस है ना, क्योंकि हमारी आदत है कि आजकल हम डिफरेंट लैंग्वेजेस में जाके हम देखते हैं ना, तो क्या लगता है आपको, कैसा रिस्पॉन्स रहने वाला है इसका ग्लोबली, एंड इसकी आगे चल के आपको सोचा है कि आपकी डबिंग भी होनी चाहिए इसकी, क्योंकि अगर एक रिस्पॉन्स अच्छा आता है, बिकॉज एक मराठी अगर ऑडियंस इसको पसंद करती है तो डेफिनेटली क्या आप उसको आगे लेके जाना चाहेंगे? जैसे मैंने पहले भी बताया कि ऑडियंस इतनी मैच्योर हो गई है OTT के आने से, कि लैंग्वेज अभी बैरियर नहीं रहा। जी। अगर वो मैं खुद मलयालम फिल्म देखूंगा, तमिल देखूंगा, तेलुगु देखूंगा, कोरियन ड्रामा देखूंगा, तो लैंग्वेज मेरे लिए अब बैरियर नहीं रहा।
अगर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ उस कहानी से, उसके जो किरदार है उनसे मैं कर रहा हूँ, तो वैसे भी वी आर होपफुल कि ये कहानी ऐसी है कि जितने कंट्रीज में ये जाएगी वहाँ के लोग कनेक्ट कर सकेंगे। इतनी उसकी कहानी मतलब कहानी उसकी वैसी है। तो वी आर होपफुल कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ये इजीली कनेक्ट करेगी। रही डबिंग की बात, तो लेट्स सी कैसे उसका आगे उसका कैसे वो ये होता है प्रोसीजर है डेफिनेटली। अच्छा, मैं अगर आज बात करूं फोटो जर्नलिज्म की, राइट, जी। कहीं ना कहीं एक बहुत इम्पोर्टेंस आज भी है, बट मैं क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे भी देखता हूँ, हम पेजेस पे भी देखते हैं अपने जी। मीडिया के, कि एआई जनरेटेड पोस्टर्स भी आ जी, गए। जी, मतलब जी। अभी न्यूज आती नहीं है, एआई जनरेटेड जनरेटेड आजकल आता है। पोस्टर्स आ जी, गया है, जी। उसके अंदर वो इंसिडेंट को भी बता देते हैं, जी, वीडियोस भी बन गई हैं। सो किस तरह से ये हैम्पर कर रहा है इस लाइक एक करियर को या जॉब को या उसकी इम्पोर्टेंस को? देखो, दोनों को कर रहा है ये। इम्पैक्ट इसका दोनों तरफ है, जॉब को भी है और उसका ना स्टाइल ही बदल गया है। जैसे जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, जैसे जब मैं काम कर रहा था बतौर प्रेस फोटोग्राफर, तो कई बार कोई एक रिपोर्ट है जो फीचर कर रहा है एक टॉपिक को लेके, तो हमें कहा जाता था कि आप वहां पे जाके ये तस्वीरें खींचो जो नॉट नेसेसरी न्यूज रिलेटेड है, वो फीचर रिलेटेड है। तो हम जाके तस्वीरें खींच के आते थे। तो अब अगर आप आज अगर न्यूज़पेपर देखोगे तो एआई जनरेटेड इमेजेस ने उसको रिप्लेस कर दिया है। वो ऊपर लिखते भी है हाँ। कि एआई जनरेटेड इमेज है। जैसे हाल ही में बहुत ऐसे किस्से हुए, महाराष्ट्र में एक जुन्नर नाम का एक एरिया है जहाँ पे बहुत सारे लेपर्ड्स मिलते हैं। अच्छा। वेरी नोन प्लेस जहाँ पे लेपर्ड का रिहैब सेंटर भी है। तो किसी ने खेत में एक टाइगर को प्लेस की हुई एक एआई इमेज डाल दी, तो पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चक्कर में पड़ गया कि शेर कहाँ से आ गया। हाँ, इसका क्या है, मतलब एक तो बहुत ज्यादा दैट्स व्हाट आई एम गलत सेइंग हो कि रहा है ये, उस मतलब। मतलब वो नॉट एवरीथिंग विल बी यूज्ड बाय द राइट पीपल फॉर द राइट रीजन बोलते हैं ना, Yeah. वो वैसा है कि कुछ लोग उसका सही इस्तेमाल करेंगे, कुछ लोग उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। तो वैसे तो बहुत ही इंडिविजुअल चॉइसेस है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, और मतलब आपसे ये उम्मीद की जा सकती है कि आप सही दिशा में उसका इस्तेमाल करो, बट इट्स देयर। जी। सर, इस पे आपका क्या कहना है? क्या कुछ क्योंकि अब एआई तो आ ही गया, हमारा एक पार्ट बन गया हमारी ज़िंदगी का, है ना? क्या कुछ इस पे रेगुलेशंस आनी चाहिए? बिकॉज़ जैसे उन्होंने कहा कि एक अगर कोई भी एआई जनरेटेड कोई वीडियो या फ़ोटो डाल देता है, एंड लोग आजकल ऐसे हो गए कि सोशल मीडिया पे अगर कोई चीज़ दिख गई तो वो मान लेते हैं। जी। दे बिलीव इट कि चाहे उसके अंदर नीचे जैसे एड्स के अंदर होता है ना, एक स्टार बना होता है, उसके करेक्ट। नीचे वो कोई एक्सक्लेमेशन मार्क वो पढ़ता नहीं है, जी। है ना? तो क्या चीज़ इसके अंदर होनी चाहिए? क्या रूल्स होने चाहिए जिससे ये चीज़ पे सही करी जा सके? रूल्स तो क्या होने चाहिए और क्या होंगे और क्या करेंगे लोगों को पता नहीं। लेकिन जो आपने बिल्कुल सही कहा कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको ना पता भी नहीं है, और मान लो हम फिल्मों में हैं तो हमको कभी-कभी पता चल जाता है हुँ। कि थोड़ा-सा हम आज पहचान एआई थोड़ा-सा जनरेटेड है। अभी भी थोड़ा-सा करेक्ट, इमैच्योर है करेक्ट, एआई, करेक्ट, करेक्ट। लेकिन बहुत स्पीडली वो मैच्योर होते जा रहा है, Mature. बहुत ही अच्छा होते जा रहा है। तो अगर ये आज भी पता नहीं चलता कि ये मतलब असल है या हुँ। जनरेटेड है, हुँ। तो ये अगर अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल में क्या होगा पता नहीं, और ये बहुत कन्फ्यूजन भी पैदा करेगा। आप कैसे मतलब ये अलग करोगे कि ये सच है या गलत? जैसे कि टाइगर के बारे में इन्होंने कहा, कल अगर कोई कुछ भी इमेज बना के या वीडियो बना के ऑनलाइन डाल सकता है। तो मुश्किलें तो बहुत बड़ी हैं, इसमें रूल क्या होनी चाहिए और कैसे उसको टैकल करेंगे पता नहीं। अमित भाई, आपके पास आते हैं, आपने क्योंकि थिएटर भी करा है, व्हाट डू यू एंजॉय मोस्ट, लाइक थिएटर और फिल्म्स? फिलहाल आई हैव बीन एंजॉयिंग वर्किंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा लॉट, बिकॉज ऐसा हो गया कि बहुत थिएटर कर लिया मैंने। मतलब पुणे में कुछ 13-14 साल मैं सिर्फ थिएटर कर रहा था, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि एक प्रकार की थोड़ी सी स्टैग्नेंसी भी आ गई थी, एंड आई डोंट वांट टू बी अ थिएटर एक्टर ऑल माय लाइफ। लाइक आई स्टिल लव थिएटर अ लॉट, आई स्टिल आई एम डूइंग थिएटर, but I feel when an actor puts himself in different forms, that is when you learn a lot as an actor. Like, I don't want to be limited to one format as an actor. तो अभी तो कैमरा के सामने काम करने में काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, काफ़ी कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिल रही है, तो अभी तो मैं कैमरा के सामने थोड़ा ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। मुझे लगता है आप मराठी में ही करना चाहते हो, अभी बॉलीवुड में तो काम नहीं करना चाहते हो ऐसा, कि नहीं वहाँ तो शेड्यूल ज़्यादा लंबा हो जाता है ना? नहीं, मैं करना चाहता हूँ, बट बात ये है कि क्या है कि वो
अच्छा कैरेक्टर, अच्छा स्क्रिप्ट मिलना और फिर जैसे वो डेट्स भी सब मैच होना, वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरा प्रायोरिटी अभी मेरा मैंने कहा बुजुर्ग आदमी है, मैंने कहा ना। और मेरा प्रायोरिटी एक्चुअली मराठी है। मतलब मुझे मराठी में बहुत कुछ अभी करके दिखाना है, तो थोड़ा सा ऐसा होता है कि मराठी प्रोजेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है इवेंचुअली। डेफिनेटली। अच्छा सर, आपका एज अ डायरेक्टर जब आप जब आप एज एन एक्टर जाते हो सेट पे, तो क्या वो चीजें जो आपको एज अ डायरेक्टर आपकी सीखी हुई है, जो एज एन एक्टर आपको काम आती है? ये मैं डायरेक्शन करते करते ही सीखा कि एक्टर ने क्या करना चाहिए। मतलब मैं कुछ पढ़ा लिखा हूँ नहीं, फिल्म मेकिंग मैंने सीखा नहीं, लेकिन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नाम का कोर्स है, तो उस पर एक छोटे कैमरे से जो करना था हमने किया था, शॉर्ट फिल्म्स। और ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो एज एक्टर आप यूज़ कर सकते हो। इमोशन हम जो दूसरे को बता रहे हैं तो हम खुद समझ सकते हैं कि अगर लिखने से। लेकिन फिल्म एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे एक्टर जो भी समझे वो सही हो, ये ज़रूरी नहीं है। डायरेक्टर को क्या लग रहा है वो बहुत ज़रूरी है। तो आप जितना भी सीखे हो, समझे हो, वहाँ छोड़ के डायरेक्टर क्या सोच रहा है, किस दिशा में ये किरदार को लेके जाना चाह रहा है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब सीखे टेक्निकल चीज़ें काम आती है, लेकिन इमोशन और किरदार का ग्राफ, इमोशनल ग्राफ, वो तो डायरेक्टर के सोच से ही होना चाहिए। डेफिनेटली। इतने सीनियर होके भी वो सरेंडर कर देते हैं। नहीं नहीं, करना ही चाहिए। सर लास्टली आपसे क्वेश्चन है ये, आप जैसे सर एक्ट भी कर रहे हैं, डायरेक्ट भी कर रहे हैं, आपने ये नहीं सोचा अपनी फिल्म के अंदर एक्ट भी कर लूं, क्योंकि आपका तो किरदार वैसा रियल लाइफ में भी है, तो रियल लाइफ नहीं में भी नहीं, ऐसा? मुझे खुद के बारे में मेरी कोई गलतफहमी नहीं है, मुझे पता है वो मेरा काम नहीं है बिल्कुल। जी। और जैसा नागराज दादा और अमेय ने कहा, वो सेट पे जो एक एटमॉस्फेयर था वो इतना अच्छा था कि अगर मैं कहीं पे भी मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा उलझन में हूँ कि मुझे इस पे क्लैरिटी, तो आई कैन गो एनी टाइम टू हिम एंड आस्क के यहाँ पे क्या लग रहा है। मैं अमेय के पास कभी भी जा सकता हूँ और पूछ सकता हूँ कि क्या लग रहा है। तो वो सेट का एक जो बन गया था माहौल, वो बहुत ही ऐसा मस्त वाला, लोग मज़ा करते करते फिल्म शूट कर रहे हैं। कभी कभी मुझे उसका भी टेंशन आ जाता था कि बहुत ही मज़ा चल रहा है। तो हाँ, तो मतलब उसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट नागराज दादा को जाता है। उसने जिस तरह से सबको एकदम इजी कर दिया था, तो वी हैड ग्रेट टाइम। डेफिनेटली। लास्टली एक ऑडियंस क्या इस फिल्म से सीखने वाली है, क्या लेके जाने वाली है, एक ऑडियंस के लिए मैसेज? हाँ, ऑडियंस इस फिल्म से ज़िंदगी की जो अनिश्चितता है, एक जो अनसर्टेनिटी और जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी आज के दौर में भी है, तो उसे शायद एक्सपीरियंस करेगी इस फिल्म से, और ज़्यादा रिलेट करेगी, क्योंकि वो उसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन इन दोनों के थ्रू भी आएगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। एंड 10 जुलाई को प्रीमियर हो रही है मराठी ZEE5 पे, फ्रेम्स जरूर देखिएगा। धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।